राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं सचिन पायलट से। देखिए, राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस तरह है जैसे ताश के जो पत्ते होते हैं वो ढह जाते हैं, अचानक गिर जाते हैं। जो महल ताश के पत्तों का तैयार किया जाता है वो गिर जाता है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति राजस्थान में यही है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त राजस्थान में बिखरती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से स्थितियों की बात की जाए तो सचिन पायलट की स्थिति राजस्थान में जितनी मजबूत हो रही है, अशोक गहलोत उतनी तकलीफ में है। अशोक गहलोत ये नहीं चाह रहे कि सचिन पायलट की राजनीतिक स्थिति राजस्थान के अंदर मजबूत हो। और राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की स्थिति अगर मजबूत होती है तो इससे बड़ा जो नुकसान है वो किसको होगा? वो अशोक गहलोत को होगा। लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट और सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हो गए। दरअसल वो कैसे, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल के जो पद खाली पड़े हैं राजस्थान के अंदर, उनमें मंत्रियों की जरूरत है, मंत्रियों को उनपे बिठाना है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट अपने समर्थकों को इस मंत्रिमंडल में जगह देना चाहते हैं और अशोक गहलोत अपने समर्थकों को जगह दिलाना चाहते हैं। लेकिन पार्टी आलाकमान जो है वो ये चाह रही है कि सचिन पायलट को जिस तरह से अभी तक दबाया जा रहा था और जिस तरह से सचिन पायलट के समर्थकों को नाराज किया गया, ऐसे में सचिन पायलट के समर्थकों को बड़ी जगह दी जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पार्टी आलाकमान का साथ सचिन पायलट को मिल रहा है, पार्टी आलाकमान सचिन पायलट पर ज्यादा मेहरबान है, तो इससे अशोक गहलोत जो है वो लगातार गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत की मैं बात करूं, राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद से ही अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिलता रहा था। लेकिन अब जो स्थिति है वो उलट हो चुकी है। अब सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर बगावत कर रहे हैं और सचिन पायलट ये दिखा भी रहे हैं कि राजस्थान में आज उनकी शक्ति कितनी मजबूत है और वो कितनी बड़ी मजबूत स्थिति में राजस्थान के अंदर खड़े। चलिए, रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ किस तरह से सचिन पायलट और सोनिया गांधी के खिलाफ अशोक गहलोत जाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये खास। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अभी तक देखने को मिला है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा रहा है, उसके बाद अब तो ये देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट के साथ पार्टी आलाकमान तो खड़ी है, लेकिन अब ये बात अशोक गहलोत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। जी हाँ, अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो पद खाली पड़े हुए हैं, जो विभाग खाली पड़े हुए हैं मंत्रिमंडल के लिए, उनमें नियुक्तियां होनी है। ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट इस कोशिश में लगे हैं कि उनके जो करीबी विधायक हैं, उनके जो करीबी मंत्री हैं, उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन अशोक गहलोत इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत अपने करीबियों को यहाँ पर जगह देना चाहते हैं। इस बीच देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से पार्टी आलाकमान का साथ सचिन पायलट को मिल रहा है और पार्टी आलाकमान अब सचिन पायलट पर भरोसा कर रही है, इससे अब अशोक गहलोत नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत ये बात जानते हैं कि पूरी तरह से राजस्थान में चौतरफा तरीके से वो घिरे हुए हैं, जिस तरह से विवादों में वो घिरे हुए हैं और उसके बाद पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट का साथ दिया है, तो इससे ना सिर्फ अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी जाने का डर लग रहा है, बल्कि उन्हें ये भी डर है कहीं सचिन पायलट की स्थिति राजस्थान में और मजबूत ना हो जाए। वैसे अगर बात की जाए तो इन समय में सचिन पायलट ने अपने स्थिति तो मजबूत की है, इसके साथ ही साथ सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति भी मजबूत हुई है। हालांकि राजस्थान की जनता भी ये बात कर रही है कि सचिन पायलट को ही बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में दी जानी चाहिए। और अब तो ये भी देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत के समर्थक भी अब उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो सचिन के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के समर्थक भी ये बात जानते हैं कि गहलोत की शक्तियाँ अब राजस्थान में कमज़ोर हो रही हैं और अशोक गहलोत जिस तरह से अभी तक पार्टी के अंदरूनी लड़ाई से लड़ते आए हैं, इस वजह से अशोक गहलोत ने राजस्थान पर कोई ध्यान नहीं दिया और राजस्थान में विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये बात राजस्थान की जनता जानती है। वहीं अगर बात करें तो फ़ोन टैपिंग का मामला तो देखने को मिला था। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट के विधायकों के साथ जो बदसलूकी अशोक गहलोत ने की, वो भी अब गहलोत पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत की राजनीति समाप्त होने के कगार पर है, क्योंकि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से मनमाना रवैया अपनाया है, उसके बाद सचिन पायलट और उनके समर्थक गहलोत से बहुत नाराज़ हैं। इसके बाद अब पार्टी आलाकमान का साथ मिलने के बाद सचिन पायलट की स्थिति
स्थिति मजबूत हुई है और अशोक गहलोत की कुर्सी अब खतरे में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि जिन मंत्रिमंडल में नेताओं को जगह दी जाएगी उनमें सबसे ज़्यादा नेता किसके होंगे, सचिन पायलट के या फिर अशोक गहलोत के। जिस तरह से खबरें ये सामने आ रही है कि सचिन पायलट के समर्थकों को बड़ा मौका मिल सकता है और खुद सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो ये बात अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और इससे राजस्थान की जनता भी बहुत ज़्यादा खुश होगी। देखा आपने कि किस तरह से अशोक गहलोत सचिन पायलट और सोनिया गांधी के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की तस्वीर भी किसी से छुपी नहीं। राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतरकलह शुरू हुई थी, ये अंतरकलह भी बताती है कि किस तरह से एक बड़े स्तर पर अशोक गहलोत राजस्थान में विफल रहे। अशोक गहलोत चौतरफा तरीके से अपने ही विवादों में घिरे रहे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो राजस्थान में जिन 3 सीटों पर चुनाव हुए थे उनके नतीजे भी अब जल्द सामने आएंगे और ये नतीजे तय करेंगे कि किसकी शक्ति कितनी है। दरअसल अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जो उपचुनाव हुए, ये उपचुनाव में तीनों सीटों पर बताया जाता सचिन पायलट का अच्छा दबदबा है और सचिन पायलट ने काफी मेहनत भी की थी चुनाव के लिए। तो सबसे बड़ी बात देखिए, सचिन पायलट बाकायदा रैली करते नजर आए थे, सचिन पायलट जनसभा कर रहे थे, लोगों को साथ जोड़ रहे थे। तो इससे पता चल रहा था कि सचिन पायलट के साथ जनता खड़ी और इन तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत होती है तो इसका पूरा जो श्रेय है वो सचिन पायलट को ही जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट जो है वो इनका तीनों सीटों पर कब्जा रहा था और तीनों सीटों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सचिन पायलट का अच्छा दबदबा भी है। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों को दरकिनार करने की कोशिश की और खबरें तो यहाँ तक भी देखने को मिली थी कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के बिना इन उपचुनाव को जीतना चाहते थे, लेकिन शायद अशोक गहलोत ये भूल गए थे कि सचिन पायलट के बिना इस उपचुनाव को जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन सीटों पर बहुत अच्छा खासा दबदबा सचिन पायलट का है। चलिए अब देखते हैं आने वाली स्थिति में क्या रहेगी और नतीजे तय करेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत हो रही है या फिर बीजेपी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।